आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश क्लासेज में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो पढ़ना है आप लोगों को, जो सीखना है, आइडियम्स एंड फ्रेजेज है, जो कि इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश पढ़ने में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर करने में हमेशा आपको हेल्प करेगा। आइए इस वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहिए, एक एक चीज याद हो जाएगा, ठीक है जी। और इंग्लिश जब सुनता है आदमी तो चला जाता है फिर रील्स देखने के लिए। ऐसा क्योंकि रील्स देखने में मजा आता है। जिस चीज में मजा आता है वो अभी आपको सफलता की ओर नहीं ले जाती है, और जिस चीज में क्या होता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, वो सफलता की ओर ले जाती है। ठीक है, आइए इसे सुनिए, देखिए और समझिए, फटाफट याद हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला है पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर का मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग देखिए, एन एक्सपर्ट, कोई भी ऐसा आदमी जो किसी क्षेत्र में क्या हो, विशेषज्ञ हो, उसका 100% नॉलेज हो, क्या बोला जाता है, पास्ट मास्टर बोला जाता है। किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ, जैसे आप जाते होंगे ना डॉक्टर के पास, क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट है, करने का मतलब क्या, दांत विभाग का है। कार्डियोलॉजिस्ट है, ग्नेकोलॉजिस्ट है, ठीक है, स्त्री विभाग का है, छाती का डॉक्टर है, पेट का डॉक्टर है, यानी गेस्ट्रो है। जाते हैं ना हर आदमी के पास, सब अपने अपने फील्ड में क्या होता है, विशेषज्ञ होता है। कोई आदमी पढ़ाते हैं, कोई इंग्लिश पढ़ाते हैं, कोई मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई साइंस पढ़ाते हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, रवीश कुमार, जानते होंगे आप लोग, पहले एनडीटीवी में काम किया करते थे, लेकिन अभी नहीं है एनडीटीवी में, क्या है, रिजाइन दे दिए, अपना इनका यूट्यूब चैनल है। ठीक है जी। रवीश कुमार इज अ पास्ट मास्टर इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का मतलब क्या हुआ, पत्रकारिता। एकदम बढ़िया से सुनिए, एक एक चीज याद हो जाएगा। जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है, पत्रकारिता। तो रवीश कुमार क्या है, पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या है, विशेषज्ञ है। बहुत ही बढ़िया से एनालिसिस करते हैं, न्यूज को बताते हैं। और एक होता है एनालिसिस कर देना, और एक होता है एनालिसिस इस मुद्दे पे करना जो जनता से जुड़ा हुआ हो, जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पब्लिक के लिए हो। ठीक है जी। हर चीज पे क्या है, अपना एपिसोड देते हैं, ठीक है, बनाते हैं, न्यूज देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्ले फॉल्स। प्ले फॉल्स का मतलब क्या होता है, चीट, यानी क्या, धोखा देना। हर आदमी के लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा दोस्त होता है, या उसके आसपास में कुछ न कुछ ऐसा आदमी होता है जो कि जब उसको काम लेना होगा तो बहुत ही प्यार से बोलेगा, जैसे काम हो जाएगा वहां से निकल जाएगा। इसलिए अभी का समय ऐसा है, जब कोई भी आदमी आपके साथ बहुत ही प्यार से कुछ काम लेना चाहे, प्यार से बात करना शुरू करे, तो समझ जाइएगा कि कुछ न कुछ होने वाला है, या दाल में काला है ना तो संपूर्ण दाले में काला है। सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि कहा गया है अति विनम्र धूर्तस्य लक्षणम। जो बहुत ही विनम्रता के साथ बात करना शुरू करता है अभी के टाइम में, तो कहीं ना कहीं चिट करेगा आपको। ठीक है जी, ऐसा होता है, इसलिए सतर्क रहिए। ये क्या है, प्ले फॉल्स, चिट, धोखा देना। डोंट प्ले फॉल्स, ठीक है, डोंट प्ले फॉल्स विथ योर, अच्छा, विथ योर फ्रेंड कर दीजिए। फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ क्या करना चाहिए, कभी भी चीट नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। जब एक बार जब आदमी धोखा करता है ना किसी के साथ, क्या होता है, सब दिन के लिए नजर में गिर जाता है। और कहा गया है आंख से गिरा हुआ आंसू और नजर से गिरा हुआ इंसान कभी दोबारा नहीं उठता है। समझ गए जी। आंख से गिरा हुआ आंसू और नजर से गिरा हुआ इंसान कभी दोबारा नहीं उठता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, ये दोनों समझ गए। ठीक है, प्ले फॉल्स, चिट, धोखा देना। डोंट प्ले फॉल्स विथ योर फ्रेंड, कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्त ही नहीं, आप लाइफ में कुछ भी कीजिए, कभी दिमाग में इस चीज को लेके मत चलिए कि किसी को धोखा दे। अगर एक बार धोखा दे दिए तो आप सब दिन के लिए नजर में क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, पुट अप विथ। देखिए पुट अप विथ बहुत ही अच्छा फ्रेज है, क्या है, टॉलरेट, बर्दाश्त करना या सहना। कोई भी चीज जो आपको कुछ बोलते हैं, सहन कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जो सहन करने लायक नहीं होता है, ठीक है, मान मर्यादा स्वाभिमान के खिलाफ होता है, लेकिन फिर भी आदमी उलझना नहीं चाहता है, सहन कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सहन वहीं तक करना चाहिए जहां तक है, लिमिट है, हर चीज का लिमिट होता है। ये नहीं आपके स्वाभिमान के साथ, आपके मान मर्यादा के साथ कोई खेल के चले जाए और आप सह रहे हैं। अगर एक बार सह लिए तो दोबारा क्या होगा, पीठ को पायदान बना देता है।
ठीक है, समझ गए जी? क्या है? आई कांट पुट अप विथ एनी बैड एक्टिविटीज इन द सोसाइटी। कहता है अगर समाज में कोई भी ऐसा बैड एक्टिविटीज होता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, या मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। होता है, हर समाज में कुछ न कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट का काम करते हैं, समाज सेवी का काम करते हैं। ठीक है, तो उनका एक फर्ज होता है, रोल होता है कि समाज में कोई भी आदमी अगर गलत काम कर रहा है, बैड एक्टिविटीज कर रहा है, तो उस पर क्या करता है? रोक लगाता है, उस पर अपना एक एक्शन लेता है। समाज में या आपके साथ कहीं भी अगर आपके साथ कोई भी गलत कर रहा है, आपके स्वाभिमान के साथ खेल रहा है, मान मर्यादा के साथ खेल रहा है, वहां पे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है जी? तो पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। अब ये अगर आपको याद रहेगा तो इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में हमेशा हेल्प मिलेगा और एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है जी? देखिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? पॉइजन समवंस ईयर्स। ठीक है, पॉइजन समवंस ईयर टू सेट अ पर्सन अगेंस्ट अनदर। ठीक है, किसी के विरुद्ध कान भरना, किसी के विरुद्ध कान भरना होता है ना। जब दो आदमी में लड़ाई होता है तो तीसरा क्या होता है? एक आदमी को थोड़ा सा कुछ न कुछ कान में बोलता है, कान में क्या, कुछ न कुछ उसको ऐसे बोलता है कि हमेशा लड़ने के लिए क्या है, एकदम एक्साइटेड हो जाए, लड़ जाए। गांव देहात में होता है क्या? जब दो भाई में झगड़ा होता है तब पड़ोसी क्या करता है? एक तरफ आके दोनों को रगड़ा करवाने के लिए तैयार रहता है। इसको कुछ और बोलेगा, उसको कुछ और बोलेगा, ताकि दोनों झगड़ते रहे। ठीक है जी? ऐसा हर जगह होता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है अगर दो कंट्री में वार चल रहा है तो तीसरा क्या करता है? ऐसे इंटरफेयर करता है कि दोनों लड़ते रहे। खास करके अमेरिका ये सब काम ज्यादा करता है। अगर दो देश उलझता है तो बीच में क्या करता है? दोनों को कुछ न कुछ कान भरता है ताकि लड़ते रहे, झगड़ते रहे। ठीक है, पॉइजन समवंस ईयर। माय नेवर, देखिए माय नेवर हैज पॉइजनड द ईयर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ई ए आर एस होगा। ठीक है, वाई का, ठीक है, ऑफ माय एल्डर ब्रदर। ठीक है जी? कहता है दो भाई में झगड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या करता है? जो पड़ोसी है कान भर देता है। ठीक है, क्या कि झगड़ो, तुम्हारा इतना जमीन होगा, तुम्हारे लिए इतना पैसा होगा, तुम्हारा बिल्डिंग में यहाँ तक 4 गो रूम होगा, तुम्हारा भी टाउन में हिस्सा होगा जमीन में, क्या होता है? झगड़ा करा देता है। ठीक है जी? इसलिए कभी भी भाई भाई में मत झगड़िए। कुछ भी होता है, दुनिया साथ छोड़ देगा लेकिन आपका भाई कभी साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा रहता है आपके साथ में। ठीक है, हमेशा आपके साथ में रहता है। इसके लिए तैयार रहिएगा, दुख में भी सुख में भी। देखिए पोर्स एंड कॉन्स, इसका मतलब क्या होता है? पक्ष और विपक्ष। फोर एंड अगेंस्ट, फोर एंड अगेंस्ट। ठीक है जी? थोड़ा सा बोर्ड इधर उधर हो रहा था, कोई बात नहीं। देखिए दिखाई पड़ रहा है? हाँ, पक्ष और विपक्ष। यू मस्ट थिंक पोर्स एंड कॉन्स ऑफ द मैटर। जब किसी विषय वस्तु पे आप बोलते हैं, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दुनिया में कोई भी चीज हो, ठीक है, उसमें एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, मेरिट भी होता है, डिमेरिट भी होता है हर आदमी में। समझ गए? मेरिट भी होता है, डिमेरिट भी होता है। ठीक है, गुण भी होता है, दुर्गुण भी होता है। तो जब किसी भी चीज पे कुछ बोलते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, तो उसके दोनों चीज को देखते हुए, ठीक है, दोनों पक्ष को देखते हुए कुछ न कुछ बोलना चाहिए। या कभी भी कोई भी आदमी जाता है किसी मैटर पे सॉल्यूशन करने के लिए, जब दो आदमी में झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तो दोनों पक्ष को देखते हुए बोलना चाहिए। यानी कि एक पक्ष में बोल दिया, आ गए, फिर मैटर ऐसा रह गया कि आदमी तो निकल गया लेकिन बाद में भी उलझन हो रहा है। ठीक है जी? तो पोर्स एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। यू मस्ट थिंक द पोर्स एंड कॉन्स ऑफ द मैटर। आपको अवश्य जो विषय वस्तु है उसके पोर्स एंड कॉन्स को, पक्ष और विपक्ष को अवश्य उस पर सोचना चाहिए, थिंक करना चाहिए, सोचना चाहिए। देखिए अब क्या है? पार्ट एंड पार्सल क्या है? इनसेपरेबल, कीपिंग, आवश्यक अंग। कोई भी इनसेपरेबल, सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग करना। इनसेपरेबल कोई भी ऐसा चीज जिसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी? अब देखिए आवश्यक अंग, आवश्यक अंग जो आपको जरूरी है, कोई भी ऐसा चीज, शरीर का हर पार्ट भी आपके लिए आवश्यक है। कोई भी ऐसा पार्ट जब चला जाता है शरीर से, क्या होता है? अधूरा रहता है। शरीर का हर पार्ट क्या है? शरीर का हर पार्ट आपके लिए आवश्यक है। ठीक है जी? तो अब यही क्या है? पार्ट एंड पार्सल, आवश्यक अंग। कीपिंग द अकाउंट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई जॉब। कीपिंग एन अकाउंट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए जॉब, ऑफ माई जॉब। जब आप जॉब में है, नौकरी में है, तो आपका जो सैलरी आएगा कहां पे आएगा? अभी का तो डिजिटल दुनिया है, आपके अकाउंट में आता है। तो पार्ट एंड पार्सल जो अकाउंट है क्या है? एक अंग है जो कि आपको रखना पड़ेगा, आवश्यक अंग है।
ऐसे शरीर का हर पार्ट भी आपके लिए क्या है, आवश्यक अंग है। अगर एक नहीं रहता है तो पूरा शरीर में कहीं ना कहीं अधूरा लगता है। ठीक है जी। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, आवश्यक अंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, रॉयल रोड। देखिए रॉयल रोड बहुत ही अच्छा है, एन इजी वे ऑफ अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, आसान रास्ता। कोई भी देखिए, आसान रास्ता। कोई भी आदमी क्या करता है, कोई भी आदमी क्या, मैक्सिमम आदमी का सोच यही होता है कि अगर कोई भी अच्छा चीज अचीव करे उसके लिए कुछ आसान रास्ता मिल जाए। ठीक है, रॉयल रोड का मतलब होता है आसान रास्ता। ठीक है, बस ये बात है, आसान रास्ता तो खोजता है लेकिन लाइफ में सक्सेस होने के लिए रास्ता आसान होता नहीं है, अपने मेहनत से उसे आसान बनाना पड़ता है। समझ गए। और जिंदगी ऐसा है कि जब तक ऊपर जाइएगा कुछ न कुछ एकदम समस्या आता रहता है और संघर्ष से उसे क्या करता है, संघर्ष से उसे सॉल्यूशन करना पड़ता है, अपने संघर्ष से अपने मेहनत से उसका समाधान करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखिएगा, रॉयल रोड का मतलब होता है आसान रास्ता। इंग्लिश मीनिंग क्या है, एन इजी वे ऑफ अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट। ऐसा आसान रास्ता जिसे अपने इच्छुक फल का आदमी अपने फल का पूरा इच्छा रखता है कि अपने ये चीज मिल जाए, अच्छा सा जॉब मिल जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए। ठीक है जी, इच्छा रखता है, लेकिन इच्छा रखने से नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, सोचने से नहीं होता है, करना पड़ता है। ठीक है जी। देखिए क्या है, देयर इज नो रॉयल रोड। ठीक है, देयर इज नो रॉयल रोड, देयर इज नो रॉयल रोड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफल होने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं होता है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। अगर सफल होना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आज तक किसी को ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत ही आसानी से सफलता मिल गई है। सफलता ऐसा चीज है कि मेहनत मांगती है, पसीना निकालना पड़ता है। अगर आसानी से मिलता तो दुनिया का हर आदमी सफल होना चाहता है और सफल हो भी जाता। 90%, 100% में 2%, 3%, 4% जो भी आदमी सफल होता है तो अपने मेहनत से होता है। ठीक है, इच्छा सब रखता है लेकिन करता कोई नहीं है। जो करता है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। ठीक है जी। अब देखिए क्या है, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेमोरेबल डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेमोरेबल डे, अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। आपके जीवन का कोई ऐसा दिन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हो। ठीक है जी, उसे क्या बोला जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, अब देखिए क्या है, 15th अगस्त। 15th अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो 15 अगस्त है जिसमें हम लोग सभी आदमी, सभी भारतीय, सभी इंडियन क्या थे, आजादी मिला था। कहां से, अंग्रेजों से। अंग्रेज को यहां से भगाया गया था और अपना देश आजाद हुआ था। ठीक है, तो वो क्या है, देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। समझ गए। तो रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। अब देखिए बातचीत में आदमी हमेशा बोलता है क्या है, स्लिप ऑफ द पेन, अ स्मॉल मिस्टेक इन राइटिंग। जब लिखने के दौरान कभी न कभी कुछ न कुछ गलती हो जाती है, लिखने के दौरान कलम से, उसे क्या बोला जाता है, स्लिप ऑफ द पेन। स्लिप ऑफ द पेन, अ स्मॉल मिस्टेक इन राइटिंग। लिखने के दौरान क्या होता है, गलती हो जाता है। ठीक है जी, स्लिप ऑफ द पेन। अब देखिए क्या है, योर नोटबुक इज फुल ऑफ स्लिप ऑफ द पेन। जो आपका नोटबुक है पूरा भरा हुआ है स्लिप ऑफ द पेन। कहने का मतलब जो नोटबुक बनाया गया है पूरा एकदम गलती से भरा हुआ, लिखने का कुछ, लिखा गया है कुछ। कहने का मतलब जो आदमी है ना लिखने वाला, उसके पास समझदारी कम है, काम बहुत क्या है, या जल्दीबाजी में क्या है, क्या हुआ है, गलती होता है। जल्दीबाजी में कोई भी काम होता है क्या होता है, गलती होता है। इसलिए उतना गति जरूर देना चाहिए किसी भी काम को जिसमें गलती भी ना हो और काम भी होता रहे, क्योंकि गति है तो प्रगति है। लेकिन बहुत ज्यादा गति भी मत बना लीजिए कि क्या है, बीच में गलती भी हो जाता है। स्लिप ऑफ पेन का मतलब क्या होता है, कलम की चूक। अगर कलम से लिखते हैं तो उस दौरान जो कुछ न कुछ क्या होता है, गलती होता है। नेक्स्ट क्या है, स्लिप ऑफ द टंग। देखिए क्या है, स्पोकन अनइंटेंशनली, बिना इरादा के कुछ जो बोलता है आदमी, या बोलने के दौरान जो गलती होती है। देखे होंगे राहुल गांधी जी का कुछ भाषण है, जैसे एक भाषण दे रहे थे गुजरात में, क्या बोले, आटा 22 रुपए लीटर। आटा केजी में मिलता है, लीटर के हिसाब से नहीं मिलता है। और अमित शाह जी यूपी में क्या बोले थे कि जो 12वीं के बाद इंटर करेगा उसे एस्क्विटी दिया जाएगा। 12वीं के बाद इंटर होता है जी। तो ये क्या हुआ, बोलने के दौरान जो गलती हुई है ना, इसे क्या बोला जाता है, स्लिप ऑफ द टंग। ठीक है, बोलने के दौरान जो गलती हुई इसे ही क्या बोला जाता है, स्लिप ऑफ द टंग। किसी भी आदमी से हो सकता है। अब इतने बड़े बड़े नेता है, जानबूझ के थोड़ी गलती करेंगे कि 12वीं के बाद इंटर, आटा 22 रुपए लीटर बोलते रहते हैं पब्लिक के बीच में। कोई उधर से ताली बजा रहे हैं, कोई मोदी मोदी कर रहे हैं, कोई अमित शाह जी बोल रहे हैं, कोई राहुल राहुल, तो उसमें क्या होता है, खुशी में वो लोग भी गलती कर बैठते हैं।
तो अगर बोलने के दौरान जो गलती होती है क्या होता है, स्लिप ऑफ द टंग। तो आप लोगों को ये ध्यान में नहीं रखना है कि आटा 22 रुपए लीटर और 12वें के बाद इंटर होता है, ठीक है, ये गलती से बोला गया, समझ गए जी। आइए देखिए क्या है, द लीडर रियली मेड अ स्लिप ऑफ द टंग। नेता लोग क्या करते हैं, बोलने के दौरान वास्तव में कभी कभी गलती कर बैठते हैं, वो जान के करते नहीं है लेकिन ऐसा हो जाता है। कोई भी आदमी ये नहीं सोचता है कि हम अगर बोल रहे हैं तो गलती से कुछ भी बोल दें, क्योंकि जब भी आदमी गलती से कुछ बोलता है, ठीक है, गलती हो जाता है, कुछ ऐसा बोल देता है जो कि नहीं बोलना चाहिए, तो उसका बहुत मजाक बनाया जाता है, बहुत मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट देखिए, सुनते सुनते याद हो जाएगा, एकदम एनर्जी के साथ सुनिए, देखिए, समझिए। स्नेक इन द ग्रास, ठीक है, स्नेक इन द ग्रास का मतलब आप ये मत समझिएगा कि घास में सांप, घास में सांप नहीं, क्या मतलब होता है, हिडन एनिमी, छिपा हुआ दुश्मन। कोई ऐसा दुश्मन जिसके बारे में आपको पता ना हो लेकिन आपके साथ घटना कर दे, क्या हुआ आपके लिए, वो छिपा हुआ दुश्मन हुआ, ठीक है जी। डोंट ट्रस्ट हिम, कहा गया है, सेंटेंस देखिए, कहता है डोंट ट्रस्ट हिम, उस पे विश्वास मत करो। ही लुक्स लाइक ऑनेस्ट, वह ईमानदार दिखता है, डोंट ट्रस्ट हिम, ही लुक्स लाइक ऑनेस्ट, वह ईमानदार दिखता है, उस पे विश्वास मत करो, वह ईमानदार दिखता है। बट ही इज ए स्नेक इन द ग्रास, वह एक छिपा हुआ दुश्मन है, जो कि अभी कुछ ही देर पहले बोले थे इसी वीडियो लेक्चर में कि आदमी जो आपको ठगेगा, जो आपके साथ दुश्मनी करेगा, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं करेगा कि हम आपके दुश्मन हैं, बहुत ही प्यार से करता है ताकि आपको पता भी ना चले और आपका काम भी क्लियर कर दिया जाए, समझ गए। इसलिए अभी का समय ऐसा है, कदम कदम पे सोच के चलिए तो ठीक है, नहीं तो कदम कदम पीछे खींचने वाला भी आपका बहुत तैयार है। दुनिया का बहुत आदमी ऐसा भी है जो कि अपने बारे में नहीं सोच रहा है लेकिन आपका पैर पकड़ के कैसे खींचेगा उसके बारे में सोच रहा है। लेकिन आप किसी के बारे में गलत मत सोचिए, आप अपने मंजिल को कैसे पाइएगा, कैसे अचीव कीजिएगा उसके बारे में सोचिए, लेकिन दूसरों से सतर्क जरूर रहिए, ठीक है जी। देखिए, तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ दुश्मन। देखिए, सील ऑफ लव, सील ऑफ लव का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग एकदम ये तो सुनिएगा तो तुरंत ही याद हो जाएगा। सील ऑफ लव का मतलब होता है चुंबन, जो किस करते हैं ना उसे ही बोला जाता है क्या, सील ऑफ लव, चुंबन, ठीक है जी। आइए देखिए, एक हीरो है, उसका नाम सुने होंगे, है ना, इमरान हाशमी का नाम सुने हैं। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में गए थे तो उसके क्या बोला था, उसे चुंबन दे भाई, है ना। कोई भी मूवी आता है तो उसका बस शुरू होता है वहीं से, समझ गए क्या है। देखिए, इमरान हाशमी हैज प्लेड, क्या है, सील ऑफ लव रोल, सील ऑफ लव रोल, ठीक है जी। इमरान हाशमी हैज प्लेड सील ऑफ लव रोल, सील ऑफ लव रोल इन मोस्ट ऑफ द मूवीज, अधिकतर मूवीज में, है ना, उसका जो रोल होता है किसिंग रोल। जैसे अगर देखना होगा आप लोगों के लिए, इस फ्रेज पे आधारित सेंटेंस पे क्या है, आशिक बनाया आपने, देख लीजिएगा इसमें, है ना, शुरू करता है आशिक बनाया आपने, उसके बाद उसका एक्टिविटी देखिएगा क्या होता है। उसके बाद क्या है, देखिए, स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, यानी बहुत नजदीक, बहुत नजदीक। स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, बहुत नजदीक, वेरी नियर। देखिए क्या है, द बुद्धा पार्क, ये बुद्धा पार्क कहां पे है जी, जानते हैं, पटना जंक्शन के बहुत ही नजदीक में है। जंक्शन से निकलिएगा थोड़ा आगे जाइएगा, क्या है, बुद्धा पार्क है। द बुद्धा पार्क इज अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम पटना जंक्शन, फ्रॉम पटना जंक्शन। जो बुद्धा पार्क है क्या है, पटना जंक्शन के बहुत ही क्या है, नजदीक है। बुद्धा पार्क क्या है, पटना जंक्शन के बहुत ही नजदीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है क्या, बहुत नजदीक, वेरी नियर। या आपका जहां घर है, बोलिएगा आपके घर से रेलवे स्टेशन बहुत नजदीक है, ठीक है, वहां भी आप स्टोन्स थ्रो का यूज कर सकते हैं। आपका जहां घर है, आपके घर से स्कूल नजदीक है, आप वहां पे स्टोन्स थ्रो का यूज कर सकते हैं। कॉलेज नजदीक है, यानी नजदीक के सेंस में इंग्लिश में फ्रेज याद क्या रखना है, स्टोन्स थ्रो, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर इसे सुनिएगा तो सुनते सुनते जरूर याद हो जाएगा, ठीक है जी। ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है जी। कोई भी एग्जाम जब आता है तो वो जो ड्यूरेशन रहता है, जब फॉर्म फिलअप करते हैं उस टाइम से लेकर के जिस टाइम आप एग्जाम में बैठते हैं, वो जो टाइम रहता है वो रिवीजन का टाइम रहता है। इसलिए अभी से पढ़िए, आने वाले जो भी एसएससी का एग्जाम होगा या बैंक का एग्जाम होगा या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश से क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए बहुत ही ये बढ़िया रहेगा। अभी से सुनिएगा, याद हो जाएगा। आने वाले समय में सिर्फ इसका एक बार रिवीजन करना है,
ठीक है जी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।